नाज़रीन आदाब, सुबह के 7 बजने को हैं। स्पीड न्यूज़ के साथ मैं हूं हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे जम्मू कश्मीर की खबरों के साथ। एलजी मनोज सिन्हा कोलबगाम के कुंड इलाके का आज करेंगे दौरा। प्ले फील्ड का रखेंगे संगे बुनियाद, अवाम से करेंगे तबादला ख्याल। बडगाम के माछवा में एनकाउंटर में एक मिलिटेंट हलाक, मजीद एक मिलिटेंट और ट्रक ड्राइवर को किया गया गिरफ्तार। असलहा भी किया गया बरामद। एलजी मनोज सिन्हा ने कश्मीर को पॉलिथीन फ्री बनाने पर दिया जोर। तारीखी घंटाघर लाल चौक से दौड़ को दिखाई झंडी। तलबा की एक बड़ी तादाद और कुछ सयाहों ने भी दौड़ में बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। पीडीपी के 2 साबिक अरकान पार्लियामान समेत 4 लीडरान पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शामिल। पार्टी चेयरमैन सज्जाद गनी लोन की मौजूदगी में इख्तियार की शमूलियत। एसएमसी के साबिक डिप्टी मेयर ने भी थामा पीपल्स कॉन्फ्रेंस का हाथ। चर्च लेन श्रीनगर में वाक़ पीपल्स कॉन्फ्रेंस के दफ्तर में तकरीब का इनेकाद। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साबिक डिप्टी मेयर शेख इमरान ने इन तमाम लीडरों के हमरा पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शामिल हो जाने का किया ऐलान। इस मौके पर इन लीडरों ने कहा कि मुफ्ती मोहम्मद सईद की वफात के बाद कुछ लोगों ने पीडीपी को हाईजैक कर लिया है। जनूबी कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले रुकने पार्लियामेंट ने कहा आइंदा इंतखाबात में वो पीडीपी को धूल चाटने पर कर देंगे मजबूर। श्रीनगर में पहली बार मुनफरिद फूड चैलेंज का खास एहतमाम। 30 इंच बड़ा पिज्जा खाने पर 20,000 रुपए का नकद इनाम भी। शहर के नगीन इलाके में एक रेस्टोरेंट ने की है खास पेशकश। गांदरबल में नालाए सिंध पर बने वाहिद पुल की 1 दहाई से नहीं हुई मरम्मत। जान जोखिम में डालकर पुल पर से गुजरते हैं मकामी लोग। फौरी तौर पर मसले को हल करने की इंतजामिया से मांग। बारामूला के हाईगाम में वेटलैंड से तजावुजात हटाने का मुतालबा। सरकारी इंतजामिया की लापरवाही के नतीजे में हालात संगीन। हड़प हो रही जमीन से अपनी रोजी रोटी खो सकते हैं मकामी लोग। पंगाई थाना मंडी राजौरी में एनकाउंटर। खदशे के ऐन मुताबिक इलाके में मजीद मिलिटेंट छिपे मिले। फोर्सेज और मिलिटेंटों के बीच फायरिंग का तबादला। बानिहाल तामीराती कंपनी के वर्कर्स कैंप में एक पुरअसरार धमाका। जख्मी हो जाने वाले 2 लोगों की हालत मुस्तहकम। जोरदार धमाके के नतीजे में दहल कर रह गया पूरा इलाका। पीपल्स कॉन्फ्रेंस चेयरमैन सज्जाद गनी लोन का कहना है कि वो स्कूलों के नाम तब्दील करने के आइडिया से मुत्तफिक नहीं है। मीडिया के सवालात के जवाब देते हुए सज्जाद लोन ने कहा कि जमहूरियत में कोई भी चीज लोगों पर जबरदस्ती थोपी नहीं जा सकती। हजरत उम्र रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का उर्स मुबारक। पूरी वादी में मजहबी अकीदत के साथ मुक़द्दस आसार की एक झलक देखने के लिए पूरे कश्मीर से आए अकीदतमंद श्रीनगर की हजरत बल दरगाह में जमा हुए। मुक़द्दस आसार की एक झलक देखने के लिए आए अकीदतमंद मुक़द्दस आसार का दीदार करवाया गया। यहाँ कोविड वबा के खात्मे और वादी में अमन की बहाली के लिए मांगी गई खास दुआएं भी। नबी करीम के 4 करीबी साथियों हजरत अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, हजरत उस्मान गनी और हजरत अली के साथ बतौर अकीदत ये रसूम अंजाम दी जाती है। यहाँ आए अकीदतमंदों ने कोविड प्रोटोकॉल्स पर किया अमल। श्रीनगर के मेयर जुनेद अजीम मत्तू ने विचरनाग मंदिर में तमाम सहूलियात फराहम करने और तजावुजात हटाने का दिया हुक्म। उन्होंने नौशेरा श्रीनगर में वाक़ इस मंदिर का किया मुआयना। इस मौके पर श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के दीगर अफसरान जुनेद मत्तू के साथ रहे मौजूद। इस दौरान मेयर ने मंदिर इंतजामिया अरकान की सुनी शिकायत। जल्द से जल्द तमाम मसाइल का हल निकालने की मुताल्लिकीन को ताकीद की। जुनेद मत्तू ने चीफ सैनिटेशन ऑफिसर एसएमसी को हिदायत दी कि वो इस मंदिर के तालाब और आसपास की साफ सफाई के लिए भी करें मुनासिब इक़दाम। मेयर ने मंदिर के अपग्रेडेशन के लिए म्युनिसिपल वर्कर्स विंग को दी हिदायत। जुनेद अजीम मत्तू इस मौके पर जरीबल और मुल्हिका इलाकों में भी गए। यहाँ पर उन्होंने मुहर्रम के इंतजामात का लिया जायजा। मेयर ने यहाँ बिजली, पीने के पानी और साफ सफाई के इंतजामात का लिया जायजा।
जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट के लीडर मोहम्मद उमर ने पार्टी से दिया इस्तीफा। बादशाही बाग श्रीनगर के मकीन उमर ने दावा किया 1 अगस्त को उन पर मिलिटेंटों ने किया था हमला। मोहम्मद उमर ने अपने मोहल्ले की कमेटी की मौजूदगी में अपने घर पर की प्रेस कॉन्फ्रेंस और तमाम सियासी और समाजी ग्रुपों से इजहार लातल्लुकी किया। बडगाम में डीडीसी चेयरपर्सन नजीर अहमद खान ने कहा वोटों की गिनती के दिन कुछ भी गलत नहीं हुआ था। गिनती के बाद उन्हें जिला बडगाम का चेयरपर्सन नामजद किया गया था। ताहम इस मामले को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस अब अदालत से रुजू हो चुकी है। नजीर अहमद खान ने एनसी की दरख्वास्त पर आने वाले अदालती फैसले का इंतजार करने पर दिया जोर। नजीर अहमद खान ने कहा नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार ने उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद भी पेश कर दी। नजीर खान के मुताबिक हाल ही में होने वाले डीडीसी इंतखाबात में कई अजला में एनसी को बहुत सी बड़ी नशिस्तों से हाथ धोना पड़ा। नजीर अहमद खान का इल्जाम है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सिर्फ उन्हें डीडीसी चेयरपर्सन के ओहदे से हटाने में दिलचस्पी रखती है। लार में ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल चेयरपर्सन जरीफा राशिद और डिप्टी सरपंच कुरहामा के अलावा सीनियर सियासी कारकुन अब्दुल रशीद और दीगर पार्टियों के कई कारकुनान नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हो गए। जिला गांदरबल के लार में ये जलसा मुनक्किद किया गया था। इस तकरीब में नेशनल कॉन्फ्रेंस के जिला सदर और गांदरबल के साबिक एमएलए शेख अशफाक जब्बार भी शरीक थे। साबिक रुकन असेंबली शेख मोहम्मद रफी ने कहा जब तक अवामी हुकूमत नहीं बनती लोगों की तकलीफें कम नहीं होंगी। उनके मुताबिक ब्यूरोक्रेसी से लोगों को कोई फायदा नहीं मिलेगा। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हंदवाड़ा के खिलाफ वकला दूसरे रोज भी हड़ताल पर। कुपवाड़ा में वकला बरादरी ने अपना एहतजाज दर्ज करके किया मुतालबा। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ फौरी कार्रवाई की मांग। चिरवान और दीगर मुल्हका चारगांव में रहने वाले लोगों को अहम शाहरा और जिला गांदरबल में जिलाई हेडक्वार्टर से जोड़ने वाला अहम पुल मौत के फंदे में बदल गया है जो इंसानी जानों के लिए खतरा है। इन इलाकों के लोगों का कहना है कि नाला सिंध के बहते पानी पर बनने वाले वाहिद पुल की मरम्मत 1 दहाई से ज्यादा अरसे के बाद नहीं की गई। लोग अपनी जानों को जोखिम में डालकर करते हैं पुल पार। लोगों ने फौरी तौर पर मसले के हल की इंतजामिया से की मांग। मासब्बल ड्रामेटिक सफपुरा ने जिला गांदरबल में मुख्तसर ड्रामों का खास किया एहतमाम। आलमी सतह पर मशहूर मासब्बल झील के किनारे ओपन एयर थिएटर में एक शॉर्ट प्ले फेस्टिवल का इनेकाद। खवातीन और बच्चों समेत लोगों की बड़ी तादाद यहाँ रही मौजूद। लोगों ने मुख्तसर ड्रामों यानी शॉर्ट ड्रामों में वादी के नामवर फनकारों की परफॉर्मेंस को देखा बड़ी दिलचस्पी से। इसको सराहा भी। मुमताज ब्रॉडकास्टर मुसन्निफ और शायर निसार नसीम ने इस शॉर्ट प्ले फेस्टिवल का किया था एहतमाम। शायर निसार नसीम ने कहा लोगों के पास तफरीह के दूसरे जराए होने के बावजूद ऐसे इवेंट्स की इंफरादियत बरकरार। लद्दाख में रॉयल इनफील्ड ने अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पहल के तहत कचरे के बैग किए तकसीम। आरटीओ टूरिज्म डिपार्टमेंट महकमा देही तरक्की के अलावा लद्दाख टैक्सी यूनियन को कूड़ा जमा करने के थैले और सफाई के काम आने वाली दीगर चीजें फराहम की गई। जिम्मेदाराना तरीके से ट्रैवल और टूरिज्म को फरोग देने के मकसद से ये खास पहल। मरकजी सरकार की वजारत टेक्सटाइल की जानिब से क्राफ्ट टूरिज्म विलेज कानिहामा मागाम में 7वें नेशनल हैंडलूम डे का इनेकाद। मुनक्किदा तकरीब में इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रंजन प्रकाश मेहमान खुसूसी। तकरीब का इफ्तिताह उद्योग भवन नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। कानिहामा मागाम में इस मौके पर मुताल्लिका महकमे के दीगर आला अफसरान भी रहे मौजूद। तकरीब में माहिरीन ने कश्मीरी कारीगरी की खासियत पर डाली रोशनी। तकरीब में कानिहामा और दीगर इलाकों के कानी और पश्मीना शाल से वाबस्ता कारीगरों की भी शिरकत। सियाती मुकाम गुलमर्ग के अफरवुट में अगस्त के महीने में भी पहाड़ों पर जमी हुई बर्फ पर मुल्क के सयाह कर रहे हैं सैर तफरी। मौसम में जहां कश्मीर में गर्मी की शिद्दत रहती है तो इस गर्मी के बावजूद गुलमर्ग के अफरोट में बर्फ की चादर जमी हुई है। यहाँ दर्जे हरारत कम। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से आए हुए सयाह बर्फ देखकर काफी खुश नजर आए। सयाह गुलमर्ग गंडोला के जरिए से अफरोट की पहाड़ियों पर पहुंच रहे हैं।
ضلع پلوامہ کے منگھاما علاقے میں گزشتہ روز سے گورنمنٹ پرائمری اسکولوں کے احاطے میں آبپاشی نالے کا پانی داخل ہونے سے اسکول تالاب کی شکل کر رہا ہے اختیار۔ منگھاما گورنمنٹ والے اسکول سے گزرنے والے چھوٹے سے آبپاشی نالے میں اس موسم کے دوران اکثر بیشتر پانی زیادہ آنے سے اسکول کا پورا احاطہ زیر آب آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہاں زیر تعلیم طلبہ اور تدریسی عملے کو دقتوں کا سامنا۔ ضلع گاندربل میں آوارہ کتوں کی بڑھتی ہوئی آبادی باعث تشویش۔ لوگوں کے مطابق سنگین مسئلہ، متعلقہ حکام اس ضمن مناسب اقدامات کی اپیلوں کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ ضلع کے مختلف علاقوں میں کتوں کی ٹولیاں ادھم مچاتی نظر آتی ہیں۔ بہامہ، دودرہامہ اور دیگر ملحقہ علاقوں کے مصروف ترین بازاروں میں بھی آوارہ کتے، پوری صورتحال سے لوگوں کی جانوں کو خطرہ۔ کتوں نے یہاں لوگوں کا چلنا پھرنا کیا دو بھر۔ صبح شام ان کتوں سے بچوں، بزرگوں اور خواتین کو خطرہ۔ لوگوں کا الزام، نزدیکی شہری علاقوں سے رات کے اوقات یہاں یہ کتے منتقل کیے جاتے ہیں۔ لوگوں نے متعلقہ حکام سے کی اپیل۔ جموں ڈویژن کے ڈگری کالجوں میں ویکسینیشن مہم، اسے کالج کھولنے کی تیاری کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ فی الحال جموں کشمیر کے تمام تعلیمی ادارے اگلے احکامات تک بند رکھے گئے ہیں۔ اخنور کے گورنمنٹ ڈگری کالج کھوٹ میں بھی ویکسینیشن مہم۔ پرنسپل سیکرٹری ایگریکلچر اینڈ فارمرز ویلفیئر ڈپارٹمنٹ نوین کمار چودھری نے ڈائریکٹر ایگریکلچر محمد اقبال چودھری اور دیگر افسروں کے ہمراہ انٹرنیشنل اسپائس پارک دسو پامپور کا کیا دورے کے دوران انہوں نے پروسیسنگ یونٹ میں زعفران سے وابستہ کسانوں کو دی جانے والی سہولیات کا لیا جائزہ۔ گریز میں سومو ڈرائیورز نے ہڑتال جاری رکھی۔ ڈرائیوروں کا کہنا، گریز میں تیل اور گاڑیوں کے کلپرزے مہنگے داموں میں دستیاب، جبکہ پورے گریز میں سڑکوں کی حالت خستہ۔ انتظامیہ نے کرایوں کی جو نئی ریٹ لسٹ جاری کی وہ بھی انہیں قابل قبول نہیں۔ احتجاجی ڈرائیورز کا کہنا ہے، یہاں آنے والے سیاح ان کی گاڑیوں کی بجائے پرائیویٹ گاڑیوں کا کرتے ہیں زیادہ استعمال۔ سیاحوں کی آمد سے مقامی ڈرائیوروں کو نہیں ہے کوئی فائدہ۔ ٹریکنگ کے لیے 10 روزہ سالانہ فزیکل ایجوکیشن کیمپ کا انعقاد، شاندار اختتامی تقریب کے ساتھ اختتام پذیر۔ اس مہم جوئی کا اہتمام ڈائریکٹوریٹ آف اسپورٹس اینڈ فزیکل ایجوکیشن جموں یونیورسٹی نے کیا فوج کے اشتراک سے۔ مہم جوئی کا مقصد بھدرواہ میں سیاحت کی سرگرمیوں کو بحال کرنا، بھدرواہ ویلی کی چھپی ہوئی خوبصورتی کو بین الاقوامی سطح پر اجاگر کرنا۔ مہم جوئی میں جموں یونیورسٹی کی 68 لڑکیوں اور 25 عملے نے کی شرکت۔ مہم جوئی کے اختتام پر رنگ برنگی تقریب کا بھی انعقاد۔ ڈپٹی کمشنر گاندربل کرتیکا جیوتسنا نے کنگن کا تفصیلی کیا دورہ۔ اس کے دوران انہوں نے پلوں پر جاری کاموں کا کیا معائنہ۔ JKPCC کی جانب سے دریائے سندھ پر تعمیر کیے جانے والے اکھل پل کے دورے کے دوران متعلقہ حکام نے DDC کو آگاہ کیا۔ سامبا میں ضلع انتظامیہ نے دور دراز کے گاؤں گوران میں ایک عوامی دربار کا کیا انعقاد۔ لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کی کرائی یقین دہانی۔ DC سامبا انورادہ گپتا نے موقع پر لوگوں کے مسائل کو سنا۔ ضلع پنچ کے سرحدی گاؤں ننگلی میں رحمت اللہ سائیں باغ علی کی زیارت پر سالانہ عرس کا اہتمام۔ عرس میں کورونا کی وجہ سے کم عقیدت مندوں کی شرکت۔ 15 اگست کی تیاریوں کو حتمی شکل دیتے ہوئے ڈپٹی کمشنر کپواڑہ امام الدین نے افسران کی ایک جائزہ میٹنگ منعقد کی۔ اس میٹنگ میں پولیس، CRPF اور دیگر سول انتظامیہ کے افسران رہے موجود۔ پلوامہ میں والی بال مقابلے کا خاص اہتمام۔ ایڈیشنل DC پلوامہ ڈاکٹر عبدالعزیز نے والی بال مقابلے کا کیا افتتاح۔ مقابلے میں ضلع پلوامہ کے 8 تعلیمی زونوں سے تعلق رکھنے والے تقریباً 90 کھلاڑیوں کی شرکت۔ ترال کے اکثر دیہی علاقوں میں محکمہ RDD نے منریگا کے تحت کھیل کود کے لیے میدان تعمیر کیے۔ وہیں ترال کے دور افتادہ گجر بستی علاقے برند پتھری میں بھی ایک کھیل کا میدان، یہاں ایک ٹورنامنٹ کا کیا جانے کا آغاز۔ گریز میں فوج کی جانب سے کار ریلی کا انعقاد۔ ریلی کو رازدان ٹاپ سے فوج کے اعلیٰ افسران نے دکھائی ہری جھنڈی۔ یہ ریلی گریز اور تلیل سے ہوتے ہوئے دراس تک کی جائے گی منعقد۔
बांडी पुरा के शादीपुरा संबल इलाके में वाक़ इंडोर स्टेडियम में डिस्ट्रिक्ट पेंचक स्लॉट चैंपियनशिप इख्तिताम पजीर। फाइनल मुकाबले के बाद खिलाड़ियों में इनामात की तकरीब का भी इनेकाद। आज़ादी के अमृत महोत्सव के इफ्तिताह के मौके पर एसडीएम खोड़ अनिल कुमार ठाकुर ने वॉलीबॉल मैच का किया इफ्तिताह। एसडीएम खोड़ ने कहा, स्पोर्ट्स इवेंट्स और सरकारी मुहिम 14 अगस्त तक सब डिवीजन खोड़ के मुख्तलिफ मकामात पर रहेगी जारी। गुज़िश्ता 15 दिनों से उधमपुर के गांव द्रसू से गुधार गांव तक सड़क की मरम्मत में गांव के लोग खुद लगे। गांव के सैकड़ों बाशिंदे, जवान और बूढ़े सड़क की मरम्मत के लिए आए बाहर। 15 दिन पहले शदीद बारिश की वजह से लैंडस्लाइडिंग की वजह से सड़क को पहुंचा था नुकसान। आस्तान मोहल्ला दोनारू किलर शोपियान में खराब सड़कों के खिलाफ लोगों का एहतजाज। इंतजामी के खिलाफ नारेबाजी। किलर से आस्तान मोहल्ला दोनारू मुकम्मल इलाके तक सड़क खस्ताहाल। म्युनिसिपल कमेटी त्राल की जानिब से स्वच्छता पखवाड़े प्रोग्राम के तहत कस्बे में साफ सफाई मुहिम। कस्बे में आने वाले सरकारी दफातर, स्कूलों और चश्मों की गई साफ सफाई। भलेसा के गंदू में महकमा जंगलात ने जंगली जड़ी बूटियों की गैर कानूनी स्मगलिंग रोकने के लिए खास मुहिम की शुरू। इसके तहत कल रात 1.5 लाख रुपए की जंगली जड़ी बूटियां की गई जब्त। बांडीपुरा के संबल इलाके में पुलिस ने रखशिलवत के मुकाम पर एक नाके के दौरान मंशियात के कारोबार से जुड़े एक स्मगलर को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार किए गए स्मगलर की शिनाख्त परवेज अहमद के तौर पर। कठुआ के बरनूटी में आम आदमी पार्टी की जिला यूनिट ने एक खास प्रोग्राम का किया इनेकाद। प्रोग्राम से खिताब करते हुए आप लीडरों ने कहा, उनकी पार्टी आम लोगों की भलाई के लिए करती है काम। अखनूर के सरहदी इलाके परगवाल में बेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी नामी तंजीम ने दफा 370 और 35A की मनसूखी के 2 साल मुकम्मल होने पर तिरंगा रैली निकाली। इस मौके पर वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी के नायब सदर ने कहा, उन्हें अब जम्मू कश्मीर की शहरियत मिली है। पुंछ के मेंढर में भी आज़ादी के अमृत महोत्सव का जश्न। इस सिलसिले में महकमा सेहत की जानिब से रंगारंग तकरीब का इनेकाद। जम्मू कश्मीर के कुलगाम के पम्बी में मिलिटेंटों ने पुलिस पार्टी पर किया हमला। नतीजे में एक पुलिस एहलकार शहीद हुए पुलिस एहलकार की शिनाख्त निसार अहमद के तौर पर। मिलिटेंटों की तलाश जारी। एलजी मनोज सिन्हा ने हमले की शदीद मजम्मत। कहा, मिलिटेंट कभी भी अपने नापाक अज़ाइम में नहीं होंगे कामयाब। जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 142 नए मामले। जम्मू में 15, डोडा में 16 नए मामले। और अब कुछ अहम कौमी खबरें भी। हिंदुस्तान में हंगामी सूरत हाल में जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल डोज कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल को मिली मंजूरी। मरकजी वजीर सेहत मनसुख मंडाविया ने ट्वीट करके दी जानकारी। बेंगलुरु के डीजे अली तशद्दुद मामले में एनआईए ने 7 मुकामात पर की छापेमारी। इश्तियाल अंगेज मवाद मिलने के बाद एनआईए की कार्रवाई। राज कुंद्रा पोर्नोग्राफी केस में बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज कुंद्रा की जमानत की अर्जी को किया खारिज। बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस केस से जुड़े एक और मुलजिम रायन थोरपे की अर्जी भी की खारिज। दोनों मुलजिमीन ने अपनी गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताते हुए राहत की थी अपील। गाजियाबाद के फरीदनगर में जंगल से लाश हुई बरामद। महराजुद्दीन नामी शख्स की लाश हुई बरामद। महराजुद्दीन जुमे को मुश्तबा तौर पर हो गए थे लापता। गाजियाबाद में लड़कियों के इंस्टाग्राम अकाउंट हैक करने का मामला। पुलिस ने मुलजिम तालिब इल्म को किया गिरफ्तार। मुलजिम अकाउंट हैक करके फहश वीडियो भेज रहा था। मुलजिम बदनाम करने की धमकी दे रहा था। रंगदारी भी लगातार मांग रहा था। राजस्थान से खबर, जहां कई इलाके सैलाब मुतासिर। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सैलाब मुतासिर इलाकों का किया एरियल सर्वे। सैलाब के बाद पैदा हुए हालात पर किया इजहार अफसोस। हर मुमकिन मदद की कराई यकीन दहानी। बिहार के मुंगेर में भी गंगा की पानी की सतह खतरे के निशान से सिर्फ आधा मीटर नीचे। कई इलाकों में सैलाब की सूरत हाल। लोगों ने महफूज मकामात की जानिब किया रुख। राजीव गांधी खेल रत्न के नाम को तब्दील किए जाने पर सियासत उरूज पर। महाराष्ट्र कांग्रेस के सदर नाना पटोले ने बीजेपी को बनाया तनकीद का निशाना।
भोपाल मसाजिद कमेटी में गबन का मामला, थाना क्राइम ब्रांच ने शुरू की अपनी जांच। मसाजिद कमेटी की मुहतमिम यादिर अरफात का बयान, साबिक सेक्रेटरी के जरिए लाखों का गबन किए जाने से आइम्मा और मौज़िनीन की तनख्वाहों की अदायगी में मुश्किलात। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में बच्चों को हुब्बुल वतनी का सबक पढ़ाया जाएगा। बच्चों को एक जिम्मेदार शहरी के तौर पर किया जाएगा तैयार। SCERT की गवर्निंग काउंसिल ने इसे मंजूरी दे दी है। कुछ इंटरनेशनल न्यूज भी। अफगानी सिखों की हिफाजत के लिए सिख तंजीमों की हुकूमत से अपील। मेरठ सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और संघ सभा ने अक़वाम मुत्तहिदा और हिंदुस्तानी हुकूमत से की मदाखलत की अपील। बैनुल अक़वामी दबाव के आगे झुका तालिबान। अफगानिस्तान में चकमनी के थला साहब गुरुद्वारे में निशान साहब को दोबारा किया गया नस्ब। तालिबान ने खुद हटाया था निशान साहब। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, हम नई ईरानी इंतज़ामिया का मौक़िफ़ जानने के मुंतज़िर। अमरीका ने ईरान के नए सदर इब्राहिम रईसी से डिप्लोमेसी और जौहरी मुज़ाकरात की तरफ पलटने की अपील। दुनिया में अब तक कोरोना से 20,23,52,000 से ज़्यादा लोग हो चुके हैं मुतासिर। 42,89,000 से ज़्यादा हलाकतें। और खेलों की दुनिया से बेहद खुशखबरी, नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक्स में रकम की तारीख। ज्वेलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने जीता सोने का तमगा। सदर जमहूरिया, वज़ीर आज़म और दीगर ने दी नीरज को मुबारकबाद। मुल्क भर में जश्न का माहौल। 13 बरस बाद ओलंपिक्स में हिंदुस्तान को सोने का तमगा हासिल हुआ है। एथलीट्स में हिंदुस्तान का ओलंपिक में ये पहला गोल्ड मेडल है। हरियाणा हुकूमत ने नीरज चोपड़ा को 6 करोड़ रुपए इनाम देने का भी किया ऐलान। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इंसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क के टीम इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इस सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।